हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज की लेटेस्ट करंट अफेयर पे नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर पूरी डिटेल से जानें, क्योंकि जो डिटेल में आंसर होता है उसका मतलब ये होता है भी उस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानना, और उसी आंसर में 3-4 क्वेश्चन और निकल के आते हैं, उनका भी आंसर उसी के अंदर ही होता है। इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर पूरी डिटेल से ही जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 19 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर ए है होंडा मोटर्स ने। होंडा मोटर्स एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS2 व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर 2019 में BS6 वाहनों की सेल शुरू की थी। भारतीय बाजार में होंडा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो मोटोकॉर्प रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने आने वाले साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है नंबर 1, 2 साल। एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अंशु बुद्धिराज ने कहा है कि एमवे इंडिया आने वाले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस IIT संस्था ने सस्ती 400 रुपए की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की? इसका आंसर है 2 नंबर, IIT खड़गपुर। भारत के IIT संस्थान खड़गपुर सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपए आएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है 3 नंबर, हरियाणा में। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नंबर 1, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। 27 जुलाई को पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मनाया जाता है। CRPF का गठन 1939 में सही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जुलाई 1960 को भारत के किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर ए है महाराष्ट्र। 27 जुलाई 1960 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था। वे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के कौन से ऑलराउंडर बन गए हैं? इसका आंसर 3 नंबर है, तीसरे। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि पहले गेरी सोबर्स और कॉर्ल हूपर ऐसा कर चुके थे। होल्डर ने अभी तक 114 टेस्ट विकेट ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं? इसका आंसर है 3 नंबर, इजराइल। भारत और इजराइल की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। साथ ही आने वाले समय में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रियों के नेतृत्व में भारत और इजराइल एंटी कोविड-19 को ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस बंदरगाह के माध्यम से उत्तर पूर्व में भारत से माल का ट्रायल शिपमेंट शुरू किया है? इसका आंसर ए है, चट्टगांव, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के चट्टगांव बंदरगाह के माध्यम से भारत से उत्तर पूर्व के लिए माल का ट्रायल शिपमेंट शुरू किया है। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के बंदरगाहों के माध्यम से उत्तर पूर्व में माल स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चट्टगांव बंदरगाह चीनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB कोविड-19 महामारी के प्रभावों से
निपटने हेतु किस देश को 250 मिलियन का ऋण देगा? इसका आंसर डी है, पाकिस्तान को। बीजिंग समर्थन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए पाकिस्तान को 250 मिलियन उधार देगा। इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा और स्वास्थ्य ढांचे, सामाजिक सुरक्षा जाल, मानव पूंजी में निवेश और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान सरकार के कार्यक्रम को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ मालदीव ने माल में आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है बी, भारत। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माल में आपातकालीन चिकित्सा सेवा को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किए गए हैं। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। निवेश रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ EU ने कोविड-19 द्वारा बर्बाद हो गई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु कितनी राशि के बचाव पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर है डी, 750 बिलियन। यूरोपीय संघ ने कोविड-19 द्वारा बर्बाद हो गई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु 750 मिलियन यूरो अर्थात 858 बिलियन डॉलर के बचाव पैकेज की घोषणा की है। यूरोपियन आयोग ने सिस्टम में नए पैसे को इंजेक्ट करने के बजाय वित्तीय बाजारों में धन जुटाने की योजना बनाई है। यूरोपीय संघ ने 2021 से लेकर 2027 के लिए अतिरिक्त 1.1 ट्रिलियन अर्थात 1.3 ट्रिलियन डॉलर के ब्लॉक के लिए एक बजट पर भी सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशन ने किस भारतीय शहर में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशन ने भारत के बेंगलुरु में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसने असाधारण इंजीनियरिंग और IT के कारण बेंगलुरु को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक KBB के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, रमेश बाबू बोंडू। करूर वैश्य बैंक के निर्देशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निवेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 अपनी महत्वपूर्णता क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया है। यह संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र को महत्वपूर्णता तक पहुंच गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 1993 में अपना वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन शुरू किया था। 2015 में शीतलक लिंक के कारण इसकी 2 इकाइयां बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष स्पाई मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने को लेकर MOU हुआ है? इसका आंसर ए है, अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिका और भारत ने 17 जुलाई 2020 को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने
करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री महेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउलेट ने वर्चुअल बैठक में इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, IIT मद्रास ने। कोरोना से मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को मेडिबेक नाम दिया गया है। यह पोर्टेबल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद यूनेस्को ने हर साल 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाने का सुझाव दिया। 1966 से प्रति वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि प्रति आंसर के अंदर से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं और कितने उनके आंसर निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मसालों का निर्यात कितने फीसदी बढ़ गया है? तो इसका आंसर है डी, 23% बढ़ गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कोरोना महामारी को देखते हुए मसालों की मांग बढ़ने के कारण हुई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 19 जुलाई 2020 को निर्यात से संबंधित आंकड़े जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कितने पोर्टेबल विकसित करेगी? इसका आंसर है ए, 5 पोर्टल। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले विभिन्न संगठन 5 पोर्टल विकसित कर रहे हैं। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे विकसित कर लॉन्च किया जाएगा। भारत सरकार ने 17 जुलाई 2020 को यह घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की लॉन्च की है? तो इसका आंसर बी है, PM स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार द्वारा माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2020 को PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। इससे रेहड़ी पटरी वालों और छोटे ऋणियों को अपनी लोन एप्लीकेशन की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग करने में सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पार्षदों और पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय किया गया है? इसका आंसर सी है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अब पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 18 जुलाई 2020 को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा का कवर की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में जनप्रतिनिधि लंबे समय से सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने किसकी खोज की है? इसका आंसर डी है, नए एंड्रॉइड मेलवेयर। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने एक नए एंड्रॉइड मेलवेयर की खोज की है। यह मेलवेयर क्रेडिट कार्ड और मोबाइल एप्लीकेशन से पासवर्ड चुरा लेता है। इस एंड्रॉइड मेलवेयर से प्रभावित होने वाली एंड्रॉइड एप्लीकेशन की संख्या 337 है। इनमें अमेजन ए, जीमेल ए, उबर और नेटफ्लिक्स जैसी कुछ लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई में किस क्षेत्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर बी है, योगासन। दुबई में रहने वाली 11 साल की भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर कुछ ही मिनट में 100 योग आसन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समृद्धि का यह तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसने बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर 3 मिनट 18 सेकंड में यह चुनौती पूरी की। 7वीं कक्षा की छात्रा ने 16 जुलाई 2020 को बुर्ज खलीफा में यह योगासन प्रस्तुति दी थी।